आपको बता दें, इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट पेश हो गई है। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी गई है। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। रामनाथ कोविंद की अगुवाई में रिपोर्ट सौंपी गई है। 18,626 पेज की यह रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। रामनाथ कोविंद की अगुवाई में यह रिपोर्ट सौंपी गई है। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि वो खुद भी इस कमेटी का हिस्सा है, वो भी उस दौरान मौजूद रहे। केंद्र की पूरी तैयारी है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जिस पर रिपोर्ट पेश हुई है। बाकायदा एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी ने यह पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इस कमेटी को जो जिम्मेदारियां दी गई थी वो आपको बताएं। संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायत के चुनावों को एक साथ कराने की जो संभावनाएं हो सकती हैं, उन्हें तलाशने के लिए कहा गया था। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करने की भी बात सामने आई। चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो जाए, दल बदल हो या अविश्वास प्रस्ताव के चलते कोई स्थिति बनती है तो उसका समाधान कैसे हो, यह भी इस रिपोर्ट में होगा। एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना, अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो इसके लिए किस तरह से सुझाव दिए जा सकते हैं, उस पर भी इस रिपोर्ट में हुआ। लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष जी, रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर भी लगी है, क्योंकि एक देश एक चुनाव की चर्चा लंबे वक्त से हो रही है। इस रिपोर्ट का पूरा खाका क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है वंदना कि कल शाम को हमने ये खबर चलाई थी अपने सोर्सेज के माध्यम से कि आज जो कमेटी है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जो पूर्व राष्ट्रपति है, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी ठीक सुबह 11 बजे। और ठीक वैसा ही हुआ, आज सुबह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। दूसरा, जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है। कुल 18,654 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो कमेटी ने सौंपी है। हमने अपने सोर्सेज के हवाले से ये खबर बताई थी दर्शकों को कि कमेटी एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर रिपोर्ट देगी। ठीक वैसा ही हुआ है। कमेटी ने दोनों ही चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की है। कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शुरुआत में हर 10 साल में 2 चुनाव होते थे, अब हर साल कई चुनाव होते हैं, जिसकी वजह से सरकार, व्यवसाय, श्रमिकों, न्यायालयों, राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर नागरिक समाज पर बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है। दूसरी सबसे अहम बात, इसलिए समिति ये सिफारिश करती है कि सरकार को एक साथ चुनावों के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी तौर पर एक तंत्र को विकसित करना चाहिए। तीसरी अहम बात, समिति ने सिफारिश की है कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत जो चुनाव है उनको एक साथ कराया जाए। इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि नियत तिथि के बाद लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले राज्य विधानसभाओं के चुनाव द्वारा गठित हो जाना चाहिए। सबसे अहम सवाल जो लोगों के मन में था कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है, कोई मेजोरिटी में नहीं आता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में फिर से चुनाव कराने की यहाँ पर कमेटी ने सिफारिश की है। कमेटी ने सिफारिश की है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। हाँ। और सबसे अहम बात, जहां लोकसभा के लिए नए चुनाव होते हैं, लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल से ठीक पहले की शेष अवधि के लिए होगा और इस अवधि की समाप्ति विघटन के रूप में कार्य करेगी। ये अहम बातें कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही है। वो सभी बातें कही है जो खबर आईटीवी लगातार कल शाम से चला रहा है, आज सुबह भी चला रहा है। यानी जिस उपलक्ष्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इस समिति का गठन हुआ था, उसने उस उद्देश्य को पूरा किया है। पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति के हवाले कर दी है और बड़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया, हमारे दर्शकों को समझाया सरल भाषा में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर अब एक देश एक चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट है वो समिति ने सौंप दी है, राष्ट्रपति के हवाले कर दी है। अब आगे जो भी प्रक्रिया होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।